हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक मल्होत्रा साईं क्लासेस कानपुर से। आज एक बहुत ही अच्छा सेशन है जिसमें हम लोग बायोलॉजी के 50 क्वेश्चंस के लगभग जो है जानेंगे। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन और आंसर्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल कहता है कि ये जो अपना लिवर होता है इसके अंदर से एक लिक्विड जैसा निकलता है। ये लिक्विड हमें जो है डाइजेस्ट कराने के काम आता है। इसका नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट लिक्विड? ये लिक्विड बेसिकली एक एंजाइम है, ENZYME। ये एंजाइम है, इसका नाम है बाइल। अब ये जो बाइल है इसका कलर क्या होता है? ये येलो ग्रीन कलर का होता है और बेसिकली एक एल्कलाइन फ्लूइड है। एल्कलाइन फ्लूइड का मतलब क्या होता है? एल्कलाइन का मतलब होता है जो बेसिक हो, ठीक है, जिसकी पीएच स्केल पे वैल्यू 7 से ऊपर होती है, वो बेसिस होते हैं। और जिनकी 7 से नीचे होती है वो क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। तो बाइल की पीएच वैल्यू कितनी है? 7.7। ये 7.7 होने की वजह से ये बेसिक है, यानी इसको एल्कलाइन भी बोलते हैं। सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब ईस्ट क्या चीज़ है? ईस्ट एक फंगस है। ईस्ट वही चीज़ होती है जिसको मैदे के साथ मिला करके ब्रेड बनाई जाती है, ठीक है। और कुछ दिन बाद ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, ग्रीन कलर का इसमें कुछ जम जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फफूंदी लग गई है ना, वो। तो ईस्ट और मैदा, ठीक है, इसको मिक्स करके ब्रेड बनाई जाती है, वही ईस्ट है। एक प्रकार का क्या है? ये फंगस है। प्लांट्स जो नाइट्रोजन को लेते हैं, ठीक, वो किस फॉर्म में लेते हैं? नाइट्रेट के फॉर्म में। डायबिटीज़ किसकी कमी के कारण होता है? तो डायबिटीज़ जो है ये इंसुलिन नाम की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर से। इसी की वजह से जो डायबिटीज़ का लेवल है वो बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसको कम करने के लिए हमें बाहर से इंजेक्शन लेना पड़ता है इंसुलिन का, ठीक है। देखा भी होगा आपने, किसी जान परिचित के अगर डायबिटीज़ है तो आपने देखा होगा कि वो इंजेक्शन लगवाते होंगे डायबिटीज़ में इंसुलिन का। दूध के अंदर एक मीठापन सा होता है और दही के अंदर खट्टापन होता है। दूध के अंदर जो मीठापन होता है वो किसकी वजह से होता है? लैक्टोज के कारण होता है। याद रखिए, लैक्टोज। अगर आप विटामिन B12 की चीज़ें खाना शुरू कर दें तो आपके अंदर क्या चीज़ की मात्रा बढ़ जाएगी? कोबाल्ट की मात्रा बढ़ जाएगी। कोबाल्ट आपने सुना होगा फिजिक्स में भी, जब मैंने पढ़ाया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो मैग्नेट वाले ऐसे सब्सटेंस जो मेटल्स होते हैं उनके बारे में बताया था, ठीक है। तो निकल, कोबाल्ट, आयरन, ये सब वही हैं जो कि मैग्नेटिज्म को फॉलो करते हैं या जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। सच सब्सटेंसेस आर आल्सो नोन एज फेरोमैग्नेटिक। फिर सवाल आता है, टमाटर जो होता है रेड कलर का क्यों होता है? तो टमाटर के अंदर एक चीज़ पाई जाती है, लाइकोपीन। इसकी वजह से टमाटर किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। शुरू में टमाटर जब छोटा सा होता है तब वो रेड कलर का नहीं होता, ग्रीन ग्रीन जैसे कलर का होता है। बाद में किस कलर का हो जाता है? रेड कलर का, क्योंकि इसके अंदर क्या चीज़ आ जाती है? लाइकोपीन। ह्यूमन के सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ह्यूमन के सलाइवा में एमाइलेज नाम का जो एंजाइम है वो पाया जाता है। ह्यूमन ब्लड किसकी वजह से रेड कलर का होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर का होता है, ठीक है। और ह्यूमन हार्ट, किसी अगर कोई एडल्ट है तो उसका हार्ट जो है 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है? 70 to 80 टाइम्स। हमारे दांतों का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो एनिमल होता है। इसी के ऊपर लेयर चढ़ जाती है बैक्टीरिया वगैरह की, या जो भी कुछ हम खाते हैं, तो उसी को हम जो है प्लाक भी बोलते हैं। उस दिन पढ़ाया था हमने, प्लाक कहते हैं इसको। और यही प्लाक लगातार जमे रहने से हमारे दांत के अंदर कैविटी बन जाती है और दांत खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एनिमल बेसिकली बना किससे होता है? ये कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनता है। हॉर्स और डोंकी से मिलकर के एक अनोखा जानवर देखने में दिखाई देता है जब हम जाते हैं कहाँ? अमरनाथ इसकी यात्रा पे जाते हैं, वैष्णो देवी की यात्रा पे जाते हैं, तो गधे के ऊपर, खच्चर के ऊपर बैठाया जाता है, जिसकी शक्ल घोड़े और गधे के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। पूंछ इसकी घोड़े जैसी नहीं होती, गधे जैसी होती है, और थोड़ी बनावट वगैरह हल्की सी डोंकी से मिलती है, ठीक है। तो ये कहलाता है म्यूल। अब सवाल आता है, पॉपुलेशन की स्टडी को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन की स्टडी को डेमोग्राफी कहते हैं, ठीक है। जो भी सेंसस वगैरह की जानकारी लेनी होती है तो डेमोग्राफी
देखी जाती है, हर स्टेट की निकाली जाती है। फिर उसके आधार पर पहले टाउन के आधार पर स्टेट की डिफ़ाइन होती है, फिर स्टेट के आधार पर किसी कंट्री की डिफ़ाइन होती है। ठीक है, ऐसे करते करते पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा जो है ग्राफ प्लॉट किया जाता है, वो डेमोग्राफी कहलाती है। ठीक है, अब फिश के लिवर में क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है विटामिन डी। विटामिन डी वही है जो सूरज की रोशनी में से निकलता है। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट क्या कहलाता है? तो ब्रेन का भैया, ब्रेन में आपने उस दिन भी पढ़ाया है मैंने, ब्रेन के अंदर 3 पार्ट बेसिकली हम लोग ने उस दिन समझे थे, सेरेबेलम, सेरेब्रम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, फिर हमने बताई थी कौन सी नसें कहाँ पे जाती हैं और आपके ब्रेन में कौन कौन से सिग्नल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी। तो ये सेरेब्रम वही पार्ट है जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट सेरेब्रम। जो भी हम प्रोटीन की चीज़ें खाते हैं तो ये प्रोटीन भी तो डाइजेस्ट होना चाहिए, जैसे हमारा पूरा खाना डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन भी डाइजेस्ट होना चाहिए। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है? एक केमिकल होता है, हार्मोन होता है, एक एंजाइम होता है जो कि हमारे प्रोटीन को क्या कर देता है, जो भी हम प्रोटीन की चीज़ें खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है। इसका नाम है पेप्सिन। इस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन। तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को खाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, फ्रूट के अंदर मीठापन किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण। फ्रूट कोई भी हो वो मीठापन किसकी वजह से होता है? उसके अंदर प्रेजेंट फ्रक्टोज के कारण। जैसे दूध का मीठापन लैक्टोज के कारण, उसी तरह फ्रूट का मीठापन फ्रक्टोज के कारण। हमारे शरीर के अंदर नसों में थक्का ना जम जाए ब्लड का, यानी ब्लड क्लॉट ना हो जाए, इसके लिए क्या चीज़ एकदम बढ़िया दुरुस्त होनी चाहिए? हमारी प्लेटलेट्स। पहले के ज़माने में प्लेटलेट्स जब डॉक्टर्स जानते नहीं थे, साइंस जानती नहीं थी, प्लेटलेट्स को भी देखना चाहिए। केवल हेमोग्लोबिन चेक करके ब्लड के आधार पे हम किसी भी पेशेंट को ओके करके दे देते थे कि हाँ भैया आप ठीक हैं। अब साइंस एडवांस हो चुकी है तो धीरे धीरे डॉक्टरों को भी समझ में आया कि प्लेटलेट नाम की चीज़ भी होती है। ये प्लेटलेट्स अगर डाउन हो जाती है तो हमारे शरीर का वर्क फंक्शन कम होने लगता है और धीरे धीरे हम बीमार पड़ने लगते हैं, सुस्त हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो और साथ ही साथ ब्लड क्लॉटिंग की भी समस्या बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग ये है। प्लाज्मा एक वो लिक्विड पार्ट है हमारे ब्लड का। हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या होता है? प्लाज्मा। और इसी लिक्विड के ऊपर तैरते रहते हैं सॉलिड पार्टिकल्स, जैसे WBC, RBCs, प्लेटलेट्स खुद एक सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड सेल है। ठीक है, तो प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट है हमारा, ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट है। यूरिन का येलो कलर किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से। ऑल्दो यूरिन जो है एक डिस्चार्ज है हमारी बॉडी, और ये जो वेस्ट होता है यूरिन का, ये यूरिया होता है बेसिकली। ठीक है, तो और इसका यूरिया होने की वजह से इसके अंदर बड़ी गंदी सी स्मेल आती है। जैसे छोटे बच्चों का आपने देखा होगा बेड एड, उसमें से कितनी स्मेल आती रहती है क्योंकि वो यूरिन करते रहते हैं। ठीक है, तो और हम लोग के घरों के अगर टॉयलेट्स वगैरह देख लें, अगर हम क्लीन ना करें तो यूरिन में किन बदबू होती है? यूरिया की वजह से वो। और यूरिन का कलर किसकी वजह से येलो होता है? यूरोक्रोम की वजह से। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर ये जो होता है 80/120। ठीक है, और नॉर्मल ब्लड शुगर की रेंज भी 80 से 90 के बीच में होनी चाहिए। ब्लड का कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकीमिया। एक आदमी के अंदर जो RBC होती है, रेड ब्लड कार्पसल्स होते हैं, वो कितनी दिन तक ज़िंदा रहते हैं? तो लगभग 120 डेज़, 120 दिन बाद ये डेड और डीके होने लगते हैं, इनकी शक्ति ख़त्म हो जाती है और ये समाप्त हो जाते हैं। फिर नए RBC बनते हैं, ये चलता रहता है, लेकिन पुराने वाले 120 दिन तक ही चल पाते हैं। अगर कोई बाहर का सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर आता है तो वो किससे सबसे पहले रिएक्ट करता है? WBC से, वाइट ब्लड कार्पसल से लड़ता है। वाइट ब्लड हमारे शरीर को एक अवरोधक क्षमता देते हैं, रेजिस्टेंस पावर देते हैं, बाहर के फॉरेन सब्सटेंस से रिएक्ट करके उनको ख़त्म करके हराने की कोशिश करते हैं। ठीक, दूसरी बात, ब्लड बैंक में ब्लड को बचाने के लिए किस टेम्परेचर पे रखा जाता है? जैसे दूध को बचाने के लिए आप फ्रिज में रखते हैं, ब्लड को भी तो बचाने के लिए रखा जाता होगा ना, तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, अब सवाल ये हमने आपको पहले बताया था, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे ये भी बताया था हमने आपको। तो इसका फॉर्मूला बहुत इजी सा था, C/5 = F - 32/9। इस वाले फार्मूले को आप रखिए, F की वैल्यू 40 रखिए और C की वैल्यू निकालिए, तो आप बड़े आसानी से F को C में कन्वर्ट कर लेंगे।
ठीक है। अच्छा, फिर हमारे सलाइवा को कौन सी चीज़ है जो डाइजेस्ट करती है? स्टार्च, यानी कि पूरा पूरा सलाइवा हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? भैया सारे विटामिन हो सकते हैं सिर्फ विटामिन सी को छोड़ के। क्यों? क्योंकि अगर विटामिन सी हमें पता है उन्हीं चीज़ों में होता है जो चीज़ें खट्टी होती हैं, और दूध अगर खट्टा हो गया तो वो दूध नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। तो दूध में सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी नहीं हो सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है हमारा, जस्ट अ मोमेंट। हमारी बॉडी के सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है भैया? तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल हमारे नर्वस सिस्टम को कहा जाता है, और उसमें पाया जाने वाला न्यूरॉन सबसे 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 लॉन्गेस्ट सेल है। ह्यूमन ब्रेन का वज़न लगभग 1400 ग्राम्स होता है। टेटनस की वैक्सीन होती है डीपीटी, और ये है इसका फुल फॉर्म, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद एक ह्यूमन को 1 मिनट में सांस कितनी बार लेना चाहिए? 12 से 18 बार। ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है? स्फेग्मोमैनोमीटर, ये इसकी स्पेलिंग है, इसको ज़रूर से नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में आएगी ज़रूर से। और स्फेग्मोमैनोमीटर के बारे में बता दें, देखिए ऐसा इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं ब्लड प्रेशर नापने के लिए। ये क्या करता है कि इसके अंदर मरकरी लगी होती है। तो हालांकि पहले 1881 में जब वॉन बैच ने सबसे पहली बार इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया था तो उसमें मरकरी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करी थी, तब हो सकता है इनको पता ना हो। तो 1881 में वॉन बैच जो थे, इन्होंने स्फेग्मोमैनोमीटर बनाया, इनको मरकरी डालने का पता ही नहीं था। तो 15 साल बाद 1896 में स्कीपियन रिवेरोकी नाम के एक दूसरे आए, इन्होंने जो है मरकरी का इस्तेमाल करके स्फेग्मोमैनोमीटर को नया जो है इंट्रोड्यूस किया, और उससे बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। तब से आज तक इन्हीं मरकरी वाले का जो है स्फेग्मोमैनोमीटर डॉक्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा, हमारी किडनी का वेट कितना होता है? 150 ग्राम, ठीक है। 150 ग्राम्स हमारी किडनी का वेट होता है। ब्लड की स्टडी क्या कहलाती है? हेमाटोलॉजी। बैक्टीरिया की खोज लिवेनहॉक ने की थी। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? हमारे ब्रेन के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम आपको बता चुके हैं हम कि ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है, और क्या कहते हैं, इसके पास एक और बड़ी तगड़ी सी चीज़ होती है, छोटा सा पार्टिकल है, वो भी हमने बताया था, हाइपोथैलेमस नाम का, जो कि आपके ब्रेन के अंदर बहुत ऐसे सिग्नल्स को भी जो है छोड़ता है, जिससे आपकी बॉडी जो है, आपका मूड चेंज होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ठीक है। ये चीज़। यूरिन में बदबू किसकी वजह से होती है? यूरिया, ये भी हम लोग ने पढ़ा। मलेरिया फैलाने वाला कौन सा ऐसा मच्छर है? इसका नाम है फीमेल एनोफिलीज। फ्रूट्स की स्टडी को पैमोलॉजी कहते हैं, पोमेलॉजी। दूध की शुद्धता नापने वाला इंस्ट्रूमेंट लैक्टोमीटर होता है, याद रखिए। लैक्टोमीटर देखने में कैसा होता है? देखिए लैक्टोमीटर की मैं शक्ल आपको दिखा दूं, ये है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर को प्योरिटी दूध की चेक करने के लिए बनाया गया था। इसमें ये रीडिंग्स होती हैं, यहाँ से यहाँ तक आप देखिए, इसकी रीडिंग्स इसी में आती हैं, इसकी रीडिंग्स। और अगर इस रेंज में है, जहाँ ये रेड रंग के मैंने क्रॉस ये पॉइंट्स बनाए हैं, इसके बीच में अगर ये रीडिंग ले लेता है तो इसका मतलब दूध बहुत प्योर है, 100% दूध है इसमें, 0% वाटर है। 2 टाइप के लैक्टोमीटर्स हैं, ये भी आप देख लीजिएगा इस वीडियो पॉज करके। इनका अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी के आधार पर इनका फंक्शन है, और ये अलग अपनी रीडिंग देते हैं। फिर हमारी स्किन को कलर देने वाला कौन सा सब्सटेंस है? मेलामाइन। शरीर के अंदर मेलामाइन पाया जाता है। मेलामाइन की वजह से हमारे शरीर का कलर जो है, किसी का गोरा होता है, किसी का काला होता है। इम्यूनिटी बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा है? एफ। क्लोरोफिल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। ये देखिए कितनी अच्छी चीज़ पता चली, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल एक सब्सटेंस है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। किसके? भैया हमने पढ़ाया है तुम लोगों को फोटोसिंथेसिस में, तो ये लीव्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसी के थ्रू फोटोसिंथेसिस होती है। ये सनलाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है कि नहीं, ठीक है। च्युइंगम किससे बना होता है? लेटेक्स से बना होता है। लेटेक्स क्या चीज़ है, इसके बारे में डिटेल में आपको फिर से बता दिया जाएगा। निमोनिया किस बैक्टीरिया से होता है? काकेई। तो ये थे 50 वो इम्पॉर्टेंट
एसेंशियल क्वेश्चंस जिसको कि आप अच्छे से देखिएगा, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, और कभी एग्ज़ाम में आपको रिक्वायरमेंट आती है तो आप इसी से हेल्प लेकर के अपने आंसर्स को और थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकते हैं। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो, और आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई बच्चा वीक है जिसको वाकई में बहुत सारी चीज़ों का डाउट रहता है, तो प्लीज़ हमसे देर ना करें, तुरंत हमसे जुड़ें। हमारा एड्रेस आवास विकास हंसपुरम नौबस्ता में ही है, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर करें, और जो भी फिजिबल हेल्प हो सकती है आपकी हम करें आपकी पढ़ाई के लिए। थैंक यू सो मच। मैं अभिषेक मेहरोत्रा, साई क्लासेस।